महेंद्र नरेंद्र गिरी के मौत का मामला, आरोपी आनंद गिरी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्वामी आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आनंद गिरी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 7 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू, धर्मपाल सिंह। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि आज से मदरसों का सर्वे शुरू होना है। मदरसों को मुख्यधारा से जोड़ना है। मदरसों के बच्चे भी IAS, IPS बनेंगे। अब मदरसों में हिंदी, गणित, अंग्रेजी पढ़ना जरूरी होगा। बाइक सवार बदमाशों ने लूटी महिला की चेन। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के पॉज लोकेलिटी में क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के गेट के सामने बदमाशों द्वारा महिला की चेन लूटने का मामला सामने आया है। मामला CCTV में कैद होने के कारण हुआ वायरल। बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़ मामले में गठित जांच समिति ने रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़ के मामले में गठित जांच समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और मंदिर प्रशासन के कठोर रवैये को जिम्मेदार माना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार मथुरा वृंदावन क्षेत्र में प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रसपा अपने बलबूते पर लड़ेगी चुनाव। प्रयागराज में प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। शिवपाल ने दावा किया है कि 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने संगठन के बल पर सत्ता में रहेगी। शिवपाल सिंह यादव ने 2024 में बीजेपी से गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने निकाय चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ने की बात कही। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। बिल्किस बानो केस में दोषियों के रिहाई मामले पर SC ने जारी की नोटिस। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने का मामले में SC ने सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी की। SC ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को भी कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। खालिद के वकील ने कहा कि किसी भी घटना के समय वह वहां नहीं मौजूद थे, उसके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उमर के वकील ने कहा, पुलिस 3 बार चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी कह रही है उसको मामले में जांच करनी है। अगर पुलिस को पता था कि उमर खालिद मुख्य आरोपी है तो उसको सितंबर में क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि मार्च में ही FIR दर्ज की गई थी। तेईस महीने के बाद जेल से रिहा हुए पत्रकार सिद्दीकी पप्पन। पत्रकार सिद्दीकी पप्पन की जमानत याचिका को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सिद्दीकी पप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जेल से छूटने के बाद अभी 6 सप्ताह तक दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। हाथरस दलित कांड की रिपोर्ट के लिए जाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया था। लखीमपुर खीरी प्रभात गुप्ता हत्याकांड के पैरोकार ने PM और RSS प्रमुख को लिखा पत्र। पत्र में न्याय की गुहार लगाते हुए राजीव गुप्ता ने PM और संघ प्रमुख से मांगा मिलने का समय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर न्याय को प्रभावित करने का आरोप। पैरोकार राजीव गुप्ता का पत्र हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। उमा भारती ने नीतीश कुमार की खुलकर की तारीफ। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले पर खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू करने के फैसले को सही ठहराते हुए इस फैसले को नीतीश को साहसी का कदम बताया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं हो सकते, मोदी ईश्वर की रचना है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के खिलाफ प्रदर्शन में बजरंग दल पर लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश में फिल्म ब्रह्मास्त्र के विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने गत मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था, जिससे विहिप
और बीजेपी नाराज हैं, जो ब्रह्मास्त्र फिल्म के कलाकारों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए जुटे थे। दरअसल बजरंग दल ने रणबीर कपूर का 2011 में दिया एक ऐसा इंटरव्यू सामने आने के बाद फिल्म के बहिष्कार का आह्वान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार पेशावर से है और मुझे बीफ बहुत पसंद है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी जिले में उनकी मुलाकात एक पादरी से हुई, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल उनकी मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी पादरी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यीशु भगवान का ही एक रूप है? क्या सच में ऐसा है? इस पर पादरी जॉर्ज पोन्निया ने जवाब दिया कि वही ही असली भगवान है, शक्ति देवी और बाकी देवताओं की तरह नहीं। पादरी की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी शांत रहे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। रोजगार को प्राथमिकता मानकर चल रही है सरकार, भगवंत मान। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार को प्राथमिकता मानकर चल रही है और इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार है। उन्होंने कहा, सरकार ने 5 महीनों में 17,313 नौकरियां दी हैं। ये नौकरियां पंजाब के 48 विभागों में दी गई हैं। सबसे अधिक भर्तियां स्कूली शिक्षा विभाग में 4,662 की गई हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11 लोगों की मौत। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से 4 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत। कई लोगों को रेस्क्यू कर बचा भी लिया गया है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 4 युवकों की नहर डूबने से मौत हो गई। वहीं सोनीपत जिले में भी 2 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में बह गए। यूपी के उन्नाव और संत कबीर नगर में भी 7 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। उत्तराखंड परिवहन की बड़ी आमदनी उत्तर प्रदेश परिवहन से। प्रदेश में सरकार परिवहन सेवा का संचालन करती है, इसके जरिए वह आय भी करती है, मगर उत्तराखंड में सरकार यूपी की रोडवेज बसों से अपनी झोली भर रही है। बात कर रहे हैं हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन के कुमाऊं के सबसे मुख्य रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी में सुबह से रात तक बसों के आने जाने का सिलसिला चालू रहता है। उत्तराखंड के अलावा यहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि अन्य कई प्रदेशों की बसें भी चलती हैं, परंतु अन्य प्रदेशों की बसों में 90% संख्या उत्तर प्रदेश रोडवेज की है। उन्नीस 1947 के विभाजन में बिछड़े सिख भाई और मुस्लिम बहन करतारपुर साहिब में मिले। पंजाब के जालंधर में रहने वाले अमरजीत सिंह और अपने परिवार के कुछ लोगों से 1947 के विभाजन में बिछड़ गए थे। 1947 में बिछड़े भाई बहन करतारपुर साहिब में मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। विभाजन के 75 साल बाद अमरजीत सिंह अपनी मुस्लिम बहन से मिले। दोनों की मुलाकात करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में हुई। दोनों एक दूसरे को देखते ही फपक पकड़े और दोनों गले मिलकर खूब रोने लगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया की नई वैक्सीन बनाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया की नई वैक्सीन तैयार की है। यह मलेरिया की दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। अगले वर्ष तक यह वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। इस वैक्सीन से मलेरिया से 80% तक सुरक्षा मिलने की बात कही गई है। यह वैक्सीन काफ़ी सस्ती है। हर साल इसकी 100 मिलियन डोज तैयार की जाएंगी। अमेरिका ने ताइवान को सैन्य उपकरण देने की घोषणा की। अमेरिका द्वारा ताइवान को 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरणों की सहायता की घोषणा के बाद चीन का गुस्सा बढ़ गया है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने ताइवान की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए हार्पून ब्लॉक मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की बिक्री में अनुमानित 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इसके अलावा विदेश विभाग ने 85.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर ब्लॉक साइड वाइंडर मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की बिक्री को भी मंजूरी दी है। चार्ल्स तृतीय का राज्य अभिषेक संपन्न। चार्ल्स तृतीय को शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया।
नए सम्राट के राज्याभिषेक की सार्वजनिक घोषणा है। ब्रिटेन के इस समारोह का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। परिषद के लिपिक द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद वहां उपस्थित लोगों ने इसकी पुष्टि करते हुए एक स्वर में कहा, ईश्वर महाराज की रक्षा करे। इसके बाद चार्ल्स ने संबोधन शुरू किया, जो एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा के साथ उनके कर्तव्य से शुरू हुआ। चार्ल्स तृतीय ने कहा, मेरी मां का शासन समर्पण के साथ अद्वितीय था। यूक्रेन ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन रूस से वापस ली। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पिछले एक सप्ताह में रूस से अपने दक्षिण और पूर्व में 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर वापस कब्जा ले लिया है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि खार्किव क्षेत्र में 30 से अधिक बस्तियों को मुक्त करा लिया गया है। खार्किव क्षेत्र में रूस शीर्ष आधिकारिक कब्जे को स्वीकार किया गया है। ये यूक्रेनी सेना ने महत्वपूर्ण जीत है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।